तो फाइनली भाई अपना वीज़ा आ गया है आज। और मैंने माना हुआ था, बाहर रिक्शा खड़ी है पीछे, हमने माना हुआ था कि भाई वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी तो मैं हो आया। और बाकी मैंने माना था कि मैं ना हनुमान जी को तो नहीं, मतलब पहला कोई भी सैटरडे ट्यूसडे पड़ेगा उसमें मैं भंडारा कराऊंगा। तो हमें भाई और आज बहुत अच्छा दिन है, आज यश का बर्थडे भी है। हाँ। और हमारा वीज़ा भी आ गया है और सावन भी है। तो ये भाई 100-150 बंदों के लिए हमने राजमा चावल कराए हैं। और बाकी अभी जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट्स डालते हैं उसके। तो बाकी भाई थैंक्स टू हनुमान जी। ओए सो गाइस, हमारे पास मेल आ गया था दैट हमारा वीज़ा प्रोसेस हो गया एंड इट्स रेडी टू कलेक्ट। तो हम अभी अपना पासपोर्ट लेने जा रहे हैं। और अभी हम अपना आधार कार्ड भूल गए थे, तो जब बड़ी जल्दबाजी भाई भाग कर आए हैं और गाड़ी में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम 5 o'clock तक ही था और हमारे पास 1:30 बजे मेल आया था दैट योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। तो अभी हम बस अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं। और जब भी आप जाओ, अगर आपने सेल्फ कलेक्शन के लिए ऑप्ट करा हुआ है तो आप अपना कोई पर्सनल फिजिकल आईडी जरूर लेके जाना। जैसे मैं भूल गया था, रिचा की भी आईडी अपनी। हाँ, तो हम भूल गए थे और फिर यश फटाफट से लेके आए और अब हम जा रहे हैं। तो अभी घर जा रहे हैं और भाई सबको बताएंगे हम। तो अभी बीकानेर आए हैं, हमारे घर के पास ही ये मॉल। तो सबके लिए मिठाई विठाई लेके जा रहे हैं। और एक भाई बड़ी ट्रोल हो गया हमारे साथ, जो हमारे दोस्त हैं ना ऋतिक और नवजोत। तो वो लोग आ रहे हैं भाई 7 अगस्त को। और अगस्त में ही मेरे को जाना है, वैसे तो मेरे को 5 अगस्त में जाना है। और वो लोग 3 साल के बाद वापस 3 साल के बाद वापस आ रहे हैं हरामखोर। फिर भी साले मेरे को सरप्राइज़ देने के चक्कर में रह गए। अब मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मेरे पे पहाड़ तोड़ दिया दूसरा। बाकी कोई बात नहीं, देखेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। वो 2 महीने के लिए आ रहे हैं और मैं मिलूंगा 2 दिन के लिए, तो मिलूंगा ही मिलूंगा उनसे। क्योंकि यार 3 साल से उससे नहीं मिला, अपने भाई नवजोत से, अपने दूसरे भाई ऋतिक से मैं 1 साल से नहीं मिला। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। जब हनुमान जी देते हैं तो सब कुछ एक साथ ही दे देते हैं। तो घर आ गए अभी। और बाकी तो अपने यही था भाई, आप देख लिया कितने एक्साइटेड थे हम वीज़ा के लिए। अब हम आपको मेन चीज़ बताते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको। तो वो आपको रिचा बताएगी क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और मेरे लिए क्या चाहिए, डिपेंडेंट के लिए, और जो स्किल वर्कर के लिए क्या चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और हर किसी की एप्लीकेशन अलग अलग होती है, तो हर किसी की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करते हैं। और कोई भी अगर एज एन ओटी या फिर एज एन पीटी या फिर किसी और कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्क वीजा पे जा रहा है, तो वो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर उनके साथ जो डिपेंडेंट्स जा रहे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब मेरा कॉस आया था, तो मेरे कॉस में ये मेंशन था कि जो मेरी कंपनी है सिग्नेट, वो कॉस होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो आपको आपके जॉब लगने के बाद मिलता है, जो कि आपके वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बिना नहीं लगेगा भाई वीजा। तो अप्लाई भी मत करना किसी एजेंट के कहने से या बातों में मत आना। और जब मेरा कॉस आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो मेरी कंपनी है वो हमें इनिशियल मंथ्स के लिए फाइनेंशियली असिस्ट करेगी। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी, ना मुझे कोई फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने पड़े थे और ना ही यश को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका टीबी टेस्ट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपको एक मेडिकल चेकअप कराना होता है, हर कंट्री के लिए अलग अलग। तो यूके का टीबी के लिए टीबी टेस्ट है, तो आप दोनों के लिए टीबी टेस्ट चाहिए होता है। हाँ, और हम आपको ना लिंक भी दे देंगे। हाँ, जैसे हमने कराया था, हम हॉस्पिटल का लिंक भी दे देंगे। हाँ, कितना, हम दोनों का 5,000 रुपए में हुआ था। हाँ, इसका कॉस्ट 5,000 रुपीज आया था दोनों के लिए। एंड यूके एम्बेसी या फिर यूके होम ऑफिस से एसोसिएटेड कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स है इधर, 3-4 ही है। हम उसका लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं और आप वहां से अपना टीबी टेस्ट करा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पीसीसी। तो पीसीसी 2 जगह से होता है। एक तो आपका लोकल पुलिस से हो सकता है, जो कि वैलिड नहीं होता है आपकी वीजा के भाई लिए। उस चीज के लिए बड़ी बसड़ हुई थी, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना, वो पासपोर्ट ऑफिस से ही बनेगा आपका। हाँ, आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है आपके लोकल एरिया का, आपको वहाँ विजिट करना है। आप ऑनलाइन पहले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एंड वहाँ पे आप
वहाँ पे जाने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी एंड आई थिंक हमारा विद इन 1 वीक 10 डेज में आ गया था। तो हफ्ते 10 दिन में आपका पीसीसी भी आ जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आता है। हम आपको एक फोटो शेयर कर देंगे उसकी कि वो पीसीसी दिखता कैसा है, जो कि आपके वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका स्पॉन्सर एविडेंस, जब आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। और ये स्पॉन्सर एविडेंस होता है आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपको आपकी कंपनी ही देगी। तो वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीजा के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, जो कि होता है आपका ऑफर लेटर। वो आपको जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको जॉब का ऑफर आता है, तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। वो ऑफर लेटर आपको सबमिट करना होता है आपके वीजा के लिए। नेक्स्ट आता है स्किल्ड वर्कर वीजा में। मेरे केस में तो मैंने सिर्फ यही 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, लेकिन अगर आपका स्किल्ड वर्कर हेल्थ केयर वीजा नहीं है और नॉर्मल स्किल्ड वर्कर Tier 2 वीजा है, तो हो सकता है आपको अपना अकोमोडेशन एविडेंस भी देना पड़े। तो हमारे केस में हमने अपने टीबी टेस्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो एड्रेस था वो हमने अपने हॉस्पिटल का ही डाला था, जहाँ रिचा की जॉब लगी है, उनके अप्रूवल से। सो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है और नहीं मिलता है, तो आपको आपका अकोमोडेशन एविडेंस भी सबमिट करना पड़ सकता है। सो इसके लिए आप Airbnb या होटल बुक करा सकते, उसका जो होटल का आपका पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आप वो सबमिट कर सकते हैं कि आपने कितने डेज के लिए और कहाँ पे बुकिंग कराई है। बहुत हेल्पफुल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बेसिक भी है, और वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपकी 10th एंड 12th, अगर आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स करी है वो डिग्री, अगर आप एज एन OT या फिर हेल्थ केयर वर्कर जा रहे हैं तो आपका HCPC रजिस्ट्रेशन और आपका आइल्स सर्टिफिकेट। आइल्स का सर्टिफिकेट भी आपके वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब मैंने HCPC की वीडियो में बात करी थी कि क्या आपको आइल्स देना चाहिए या फिर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप प्लीज आइल्स ही प्रेफर करना, क्योंकि वीजा के टाइम पे भी आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो चेक करते हैं, तो आपका आइल्स दोनों जगह यूज हो सकता है। सो स्किल्ड वर्कर वीजा में यही डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने सबमिट करे थे। एंड क्योंकि मेरा जो कॉस्ट है वो मेरी कंपनी बेयर कर रही थी, तो मुझे कोई भी फाइनेंशियल एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अगर ये आपके साथ केस नहीं है, अगर वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी प्रूव करना पड़ेगा। और हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर देंगे जो कि डायरेक्ट होम ऑफिस का लिंक है, एंड वहाँ पे जाके आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना फाइनेंशियल एविडेंस शो करना होगा या फिर कितना आप सेफ साइट पे रह के शो कर सकते हैं। एंड प्लीज आप एक बार ऑनलाइन सर्च करके अपने केस के हिसाब से भी देख लेना कि आपको आपका केस अलग होगा, हमारा अलग होगा भाई। बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंट वीजा की, क्योंकि यश का वीजा भी हमने खुद ही अप्लाई करा था। हाँ, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। हम जा रहे थे, 15,000 रुपए मांग रहे थे वो हमसे, 30, लेकिन हम 30,000। अगर आप डिपेंडेंट वीजा के लिए किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 30 से लेकर 50 था, मतलब 30,000। हमने 2-3 एजेंट्स के बाद, जब हम यश के डिपेंडेंट वीजा के लिए जब हम एजेंट से बात करने गए थे, तो 30,000 वो मिनिमम अमाउंट हमें बताया गया था, जो कि हमारा एक्सपेंस आने वाला था, एंड वो अमाउंट 75,000 तक भी गया था। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो डिपेंडेंट वीजा बहुत इजी अप्लाई करना आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद से ही करा था बिना किसी एजेंट की हेल्प। मैं डरा हुआ था भाई, कैसे होगा क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर रिचा ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत इजी था, तो मैं बताया था मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगा था। तो पहला था हमारा टीबी टेस्ट, दोनों के लिए कॉमन था, वो दोनों के लिए था। फिर इसके बाद PCC, वो भी दोनों का ही कॉमन था। फिर उसके बाद हमने अपनी पिक्चर्स अपलोड करी शादी की, और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए, मतलब उनको प्रूफ चाहिए था बेसिकली कि हमारी मैरिज लीगल है या नहीं। एंड आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लीगली दोनों 2 साल, मिनिमम 2 साल तक एक साथ रहे हैं। हाँ जी। इसमें कुछ एक्सेप्शन के केस भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका पार्टनर फर्दर स्टडीज के लिए गया हुआ है तो आपको वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, बट 2 साल तक आपको एक साथ रहने का प्रूफ करना होगा। तो इसमें आपका एड्रेस सेम हो सकता है, आप वो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। सो आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि आप लीगली मैरिड है। जैसे हमने लगाई थी अपनी ट्रिप्स की टिकट्स लगाई थी, बस की, जहाँ घूमने गए थे वहाँ की पिक्चर्स लगाई, गोवा गए थे हम, उधर की पिक्चर्स लगाई, काफी सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस दिए थे हमने उन्हें। और उसके 5 दिन में हमारा वीजा आ गया था, मेरा और रिचा का साथ में आया था। तो बाकी भाई, और नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिकॉज हमारे केस में मेरे कॉस्ट में ये मेंशन था कि मेरी कंपनी ये बियर कर रही है,
मेरे डिपेंडेंट का भी। तो यश के केस में भी हमें कोई फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट स्टिल हमने दिखाया था। और इस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा डरता था, भाई कितने पैसे दिखाने पड़ेंगे, क्या होगा, ये होगा। लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाने की जरूरत पड़ी, फिर भी मैंने अपनी स्टेटमेंट लगा दी थी। हाँ, हमने अपनी स्टेटमेंट लगा दी थी और हमारे पास जॉइंट अकाउंट था हमारा। हाँ, हमारा जो जॉइंट अकाउंट था या हमारे पास जो एफडीज थी हमने वो सबमिट कर दी थी। तो अगर आपको नहीं दिखाने की जरूरत, अगर आपके कॉस्ट में ये मेंशन है, बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप अपने डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। एंड 7 to 8 लाख इज इनफ टू शो उस केस में। तो बाकी इतना ही था भाई। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमको कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, और जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी, और आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो तब तक के लिए बाय और जय हनुमान जी। जय हनुमान जी।